जब कादम्बरी ने पहली बार डीएनए की रिपोर्ट को बदला था तभी पुष्पा को यह भनक लग गई थी कादम्बरी तितली की असली माँ है ही नहीं। यह चीज कोर्ट में अभी तक साबित नहीं हुई है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट को तो पहले ही कादम्बरी ने बदल दिया था। पुष्पा को यह बात अब समझ आ चुकी है कि अगर उन्हें तितली की कस्टडी चाहिए उन्हें सबसे पहले यह साबित करना होगा कि कादम्बरी तितली की असली माँ नहीं है और यह साबित करने के लिए उन्हें फिर से कादम्बरी और तितली का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि पहुंच जाती है कादम्बरी से मिलने। पुष्पा कादम्बरी से मिलने के बहाने कादम्बरी का एक बाल तोड़ लेती है। उस बाल के ही जरिए पुष्पा तितली और कादम्बरी का डीएनए टेस्ट करवाती है। जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो ना सिर्फ पुष्पा बल्कि पुष्पा के साथ दीप्ति और अश्विन भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें असली सच पता लग चुका था कि तितली किसकी बेटी है। जैसे ही उन्हें यह सच पता चलता है तो वह कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जो कि मधुमती जी को यह बता रही थी कि जिस तरह जुगल अभी हमें छोड़कर गया है उस दुख से अभी तक हम बाहर नहीं आए। इसी कारणवश हम रियासी और ऋषभ की शादी धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। पुष्पा के मुंह से ये सारी की सारी बातें तितली ने सुन ली थी। या सुनते ही मानो तितली के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो तितली को यह शक था कि उसके बापू यानी कि जुगल की मौत हुई है, लेकिन अब तितली का शक यकीन में बदल चुका था। सबसे पहले तो तितली यह चीज किसी को भी नहीं बताती है। तितली अंदर ही अंदर अकेले में काफी ज्यादा रोती है, अपने बापू को याद करती है। अगले ही पल हम ऋषभ और राशि को देखते हैं। राशि जो कि ऋषभ को कहती है, ऋषभ जो फ्लैट तुमने देखा है उस फ्लैट को मुझे अभी ही देखना है। सब कहता है राशि फ्लैट को देखने की इतनी जल्दी है ही क्या, फ्लैट कहाँ भागा जा रहा है, तुम्हें जब देखना होगा मैं बाद में तुम्हें वह फ्लैट दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर राशि मानती ही नहीं है। राशि ने ठान लिया था कि अगर उसे फ्लैट देखना है तो देखना है। ऋषभ यहाँ पर मना नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पर ऋषभ राशि के सामने तो हाँ कर देता है। वह आज ही उसे फ्लैट दिखाने के लिए ले जाएगा। ले पल हम चिराग को देखते हैं जो कि प्रार्थना को कहता है, प्रार्थना मैंने तुम्हें कहा था ना मैं किसी भी तरह तितली की बात कादम्बरी से करवानी होगी। उसी वक्त पुष्पा आ जाती है। पुष्पा पूछती है कि आखिर तितली की बात कादम्बरी से क्यों करवानी। चिराग कहता है माँ जिस तरह तितली अपने बापू और अपनी माँ के लिए रो रही है बात करने के लिए, वह चीज हमसे नहीं देखी जा रही है। जुगल जी की बात तो हम तितली से नहीं करवा सकते, लेकिन हम कादम्बरी जी की बात जरूर तितली से करवा सकते हैं। कहती है यह बात तो तुम्हारी सही है और तुम्हारा आइडिया भी सही है, लेकिन तुम कादम्बरी को अच्छे से जानते हो। अगर कादम्बरी ने तितली को उल्टा सीधा कह दिया तो हम तितली को कैसे संभालेंगे। प्रार्थना कहती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। ले पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसने यह ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह अपने वकील से मिलना होगा। इसी वक्त एक महिला कांस्टेबल आती है जो कि कादम्बरी को यह बताती है कि आगे से ऑर्डर आया है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी से बात कर सकती हो। खबर को सुनते ही कादम्बरी मानो काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है। पल हम ऋषभ को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को फोन करके एक फ्लैट का जुगाड़ करने के लिए कहता है। सारी ही बातें बताता है कि किस तरह उसे एक नकली फ्लैट चाहिए कुछ देर के लिए। ये सारी ही बातें सुन ली थी स्वरा ने। जी हाँ, अगले पर हम देखते हैं कि तितली की कस्टडी के लिए कोर्ट से कुछ लोग आ जाते हैं पुष्पा के घर पर सभी से पूछताछ करने के लिए। जैसे ही तितली को लाता है तो तितली रो रही थी, तितली का मुंह उतरा था। फिर तितली से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर दीप्ति कादम्बरी से बात करवाने के लिए कॉल कर देती है। कादम्बरी भी यहाँ पर कॉल पे थी। अब यहाँ पर तितली बताती है, पुष्पा से पूछती है पुष्पा मासी डेथ सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है। सुनते ही ना सिर्फ यहाँ पर पुष्पा बल्कि कादम्बरी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तितली यहाँ पर बताती है कि मुझे पता लग चुका है कि मेरे बापू की मौत हो चुकी है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, क्योंकि वहाँ पर वह लोग भी मौजूद थे जो कि कोर्ट से आए थे तितली की कस्टडी को लेकर। तितली को कहते हैं तितली बताओ क्या है पूरा सच, हम आपकी बात से सुनेंगे। तितली यहाँ पर बताती है कि इन्होंने मुझसे
झूठ बोला, मेरे बापू की मौत हो चुकी है। कहती है तितली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तेरे बापू तो बावड़ी गाँव गए हैं। तितली कहती है पुष्पा मासी झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने बापू का डेथ सर्टिफिकेट देखा है। यह सुनते ही सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तितली को सच पता लग चुका था। कोर्ट से आए वह लोगों को समझाती है कि सर यह बात हम कैसे तितली को बताते कि उसके बापू की मौत हो चुकी है, इस बात से हम ही काफी परेशान थे। तितली तो और भी छोटी है, तितली यह दुख को कैसे सोती, इसी कारण की वजह से ही हमने यह सच तितली को ना बताया। तो कहते हैं कि वह जिस चीज के लिए आए थे वह पूरी हो चुकी है, अब वहाँ से वह तो चले जाते हैं। तितली को यहाँ पर संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पुष्पा दीप्ति यहाँ पर सभी के सभी लोग तितली को संभालने के लिए लग जाते हैं। लेकिन पल हम एक महिला कांस्टेबल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर को बताती है कि कादम्बरी ने आपको चोट पहुंचा रही है। अब यह सुनते ही तुरंत वह ऑफिसर कादम्बरी के पास जाती है। कादम्बरी जिसने अपने आप को काफी ही ज्यादा चोट पहुंचा ली थी, कादम्बरी को रोकती है, लेकिन कादम्बरी रुकती ही नहीं है। कादम्बरी कहती है अपने वकील से मिलना है। ऑफिसर कहती है कि तुम्हें अपने वकील से मिला दिया जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। या सुनते ही कादम्बरी रुक जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा और दिलीप को देखते हैं। पुष्पा जो कि कहती है दिलीप अगर हमें तितली की कस्टडी नहीं मिली तो तितली की कस्टडी मिल जाएगी वीरेन की। तुम्हें पता है ना कि वीरेन कितना खतरनाक आदमी है। कहता है पुष्पा अब एक ही चारा है जिससे हमें तितली की कस्टडी मिल सकती है। चारा यही है कि हम कादम्बरी की डीएनए रिपोर्ट को झूठी साबित कर दें या फिर हम फिर से कादम्बरी और तितली का डीएनए करवाएं। लेकिन पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका वकील आ चुका। कादम्बरी उसे कह देती है कि हम मुझे किसी भी हालत में तितली की कस्टडी वीरेन के हाथ में ही चाहिए। कुछ भी करो, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन तितली की कस्टडी पुष्पा के पास नहीं जानी चाहिए। अगले पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पुष्पा को सारी ही बातें बताती है कि किस तरह कादम्बरी ने पिछली रात इतना ड्रामा करा। कादम्बरी यह चाहती है कि तितली की कस्टडी हमारे पास नहीं रहे, इसी के लिए कादम्बरी ने अपने वकील को भी बुलवाया था। सुनते ही हम देखते हैं पुष्पा पहुंच जाती है कादम्बरी से मिलने। पुष्पा को देखकर कादम्बरी हैरान होती है। कादम्बरी पूछती है पुष्पा क्यों मिलने आई हो मुझसे? पुष्पा कहती है मैं तो बस तुम्हें इतना समझाने आई हूँ, तुम्हें भी पता है कि तितली कहाँ सेफ रह सकती है, इसलिए तितली को मेरे पास ही रहने दो। कादम्बरी कहती है पुष्पा मैं तेरी वजह से ही यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और कहाँ पे भी रहेगी तो वहाँ मुझे चलेगा, लेकिन तितली तेरे पास नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ा तो वह मैं करूंगी। कादम्बरी को तो लगा था कि यह समझाने के लिए ही पुष्पा यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा और ही कारण से आई थी। पुष्पा बड़ी चालाकी से कादम्बरी का एक बाल ले लेती। यहाँ पर पुष्पा फिर से कादम्बरी और तितली का डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। उसी के लिए यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर फिर से तितली और कादम्बरी का डीएनए टेस्ट होने वाला है और इस बार लगने वाला है कि कादम्बरी की बेटी तितली है ही नहीं। जी हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। स्पाई इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।